40 मिलियन पीपल अप्रोक्सीमेटली एड्स से इफेक्टेड है। इसलिए इफेक्टेड है क्योंकि लोग छुपाते हैं कि हमें एड्स है। जब किसी को पता चलता है कि दूसरे बंदे को HIV है या एड्स है तो वो क्या करते हैं कि उससे दूर रहना शुरू कर देते हैं। तो मतलब कि हमें इक्वलिटी रखनी है कि मतलब एक उस बंदे के साथ हम अगर रहेंगे, उससे हैंडशेक करके हग करेंगे, उससे हमें कुछ नहीं होता। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। सिम्टम्स भी पता होने चाहिए। सिम्टम्स में क्या है, ये एड्स हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो ये हमें हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर किया जा सकता है, बट स्टिग्मा को नहीं। तो इसके लिए टेस्ट करवाए जाते हैं। HIV के लिए एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है, एक न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होता है। तो पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो 40 मिलियन पीपल अप्रोक्सीमेटली एड्स से इफेक्टेड है। इसलिए इफेक्टेड है क्योंकि लोग छुपाते हैं कि हमें एड्स है। तो हमें लोगों को इसके प्रति अवेयर करना है, और सेक्स एजुकेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसका ट्रांसमिशन कैसे है, तो ये यूज नीडल्स इसके थ्रू फैलता है। अगर कोई बिना जांच के खून चढ़ाए तो उससे भी ये फैलता है। अगर मदर को HIV है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि उसके बेबी को भी हो सकता है। थैंक यू। Virus which causes an infection, hemoglobin deficiency virus. So, like before starting with the conversation, we should be aware of what's the difference between HIV and AIDS. So, for your kind information, I would like to tell you all that the difference between HIV and AIDS is basically that HIV is it itself is a disease and it has several stages. The total number of stages that we have in it, there are 4 stages. And I would like to tell you that the 4th stage, which is the most dangerous stage, that is itself called as AIDS. आने की ज़रूरत है क्योंकि बाकी बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज़ को छुपाते हैं कि हमें एड्स है। तो सबसे पहले कि अगर बाई चांस आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो ब्लड की मैक्सिमम ज़रूरत पड़ती है। तो हमें कभी भी अगर ब्लड चाहिए तो हमें सबसे पहले उसकी जांच करनी है कि कहीं ये HIV पॉजिटिव बंदे का ब्लड तो नहीं है। तो हमें ये सब जांचना चाहिए। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि नीडल शेयर करने की वजह से भी एड्स जो है वो दूसरे बंदे को हो जाता है। तो इससे काफ़ी सारे प्रिकॉशंस रखे जा सकते हैं। और दूसरी बात है कि जब किसी को पता चलता है कि दूसरे बंदे को HIV है या एड्स है तो वो क्या करते हैं कि उससे दूर रहना शुरू कर देते हैं। तो मतलब कि हमें इक्वलिटी रखनी है कि मतलब एक उस बंदे के साथ हम अगर रहेंगे, उससे हैंडशेक करके हग करेंगे, उससे हमें कुछ नहीं होता। Being a medical student, we all are aware of the fact that RNA is quite very unstable. We have a proper cure for this disease. And also, when we talk about the genetic material as DNA, we should be aware of the fact that DNA is actually a very stable genetic material, due to which we have medications, we have proper treatment for the diseases which are caused by the pathogens other than virus. So, for this year 2022, since we all know that सभी को myself Dr. Keval Kumar, Assistant Professor of Botany and Convener Red Ribbon Club GCW उधमपुर। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि आज हमारा वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को थ्रू आउट वर्ल्ड मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो रेड रिबन क्लब्स हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं सो एज़ टू रेज अवेयरनेस अगेंस्ट एड्स। तो अगर हम देखेंगे कि वर्ल्ड में एट प्रेजेंट भी जो एड्स के पेशेंट्स हैं उनका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। और कोविड-19 के पेंडेमिक में जो एड्स के पेशेंट्स थे उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन देखी गई है। और यहाँ पे भी अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया इज़ 3rd कंट्री दैट रैंकिंग इन नंबर 3rd इन एड्स पेशेंट्स। तो इवन इन ओवर JNK यहाँ पे भी बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, ऑल्दो नंबर इज़ टू लेस एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो इसीलिए जो इनके पीछे रीज़न देखा गया है दैट इज़ इलिटरेसी। मिनिमम जो हमारे मासीज़ हैं उनको इतना एड्स के रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है। और जो मोस्टली जो सेक्स वर्कर्स होते हैं तो वो उनको कि एड्स किस तरीके से स्प्रेड करता है। और जो इसीलिए
एड्स की अवेयरनेस जनरेट करने के लिए हमने भी अपने इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ की हैं। एक तो हमने पोस्टर कंपटीशन एड्स के रिलेटेड ऑर्गेनाइज़ करवाया हुआ है। अभी साथ में एक एक्सटेम्पोर कंपटीशन चल रहा है जिसमें बच्चे ऑन द स्पॉट अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं, और साथ में हमने एक अवेयरनेस लेक्चर ऑर्गेनाइज़ करवाया हुआ है जिसमें प्रोफेसर सुमिता राव एज ए रिसोर्स पर्सन एड्स के ऊपर बच्चों को जागरूक करेंगे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से हम होप करते हैं कि जो एड्स की डिस्क्रिमिनेशन है, जो एड्स के पेशेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, या एड्स के रिलेटेड कि एड्स किस तरह से फैलता है, तो वो बच्चों और दूसरे मासेस तक वो मैसेज हम दे सकते हैं।